भूदेवी को वृंदावन का महात्म्य सुनाया। भूदेवी बोली, प्रभु मेरी प्रार्थना है, इस भूमि का संबंध हमसे जोड़ दो, मैं ब्रजभूमि से जुड़ जाऊंगी तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। तब 12 भगवान ने इस भूमि को, इस ब्रजभूमि को और इस धरती से जोड़ दिया। तो इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में 84 कोष ब्रजमंडल सच्चिदानंदमयी भूमि है, साक्षात श्री राधा कृष्ण का प्रकट विग्रह है, भगवत स्वरूप है। वृंदावन महिमामृत में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। कोई कीड़ा मकोड़ा भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए तो जब तक वृंदावन की सीमा में रहता है वह सच्चिदानंद स्वरूप होकर के रहता है। जैसे आग में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे जो जीव वृंदावन पहुंच गया वो वृंदावन का स्वरूप हो जाता है। बड़ी दिव्य महिमा है इस वृंदावन की। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रजभूमि श्रेष्ठ है। ब्रजभूमि में भी वृंदावन श्रेष्ठ है। और ये जो गिरिराजी है ना, इन गिरिराजी की स्थिति वृंदावन के मध्य में मानी गई पुराणों के अनुसार। 5 योजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम। ये देह रूपी श्री वृंदावन भगवान कहते हैं 5 योजन विस्तार वाला है। मध्य गोवर्धन स्थितम, मध्य में गिरिराज गोवर्धन है। जैसे कमल पुष्प के मध्य में कर्णिका होती है, ऐसे ही वृंदावन के मध्य में श्री गिरिराज जी। इसलिए वृंदावन में बरसाना, नंदगांव ये सब वृंदावन में आ जाता है। कामबन वृंदावन में आ जाता है। ये डीग, जड़खोर ये सब वृंदावन में आ जाता है। गिरिराज जी तो वृंदावन का मध्य है। तो भगत जी कितने स्वरूप हुए वृंदावन के? इस पुराण के अनुसार कितने स्वरूप हुए? पद्म पुराण में लिखा है वृंदावन की सीमा क्या है। तो पद्म पुराण में लिखा है कि जहां वृंदा देवी ने तप किया वो वृंदावन है। तो कहां वृंदा देवी ने तप किया? वृंदा देवी ने तप किया कामवन में। कामवन में वृंदा देवी का मंदिर है, वृंदा देवी की तपस्थली है। इसलिए वृंदा देवी ने जहां तप किया वो वृंदावन। इसलिए आदि वृंदावन कामवन, मध्य वृंदावन गिरिराज जी और श्री महल वृंदावन श्री वृंदावन धाम। ये महल वृंदावन जो है, जहां श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी विराजमान हैं, श्री मोहिनी बिहारी जी विराजमान हैं, वो जो है वो महल वृंदावन। ये रूप गोस्वामी जी का भाव है कि गिरिराज जी में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है श्री राधा कुंड। क्या है? तो इस विवेचन के अनुसार श्री राधा कुंड इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि तीर्थ है। राधा कुंड जल नहीं है, राधा कुंड के रूप में साक्षात श्री राधा रानी है। कुंज के 3 भेद हैं, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। कुंज वह है जहां युगल वर श्यामा श्याम अनंत सहचरियों के सहित रास करते हैं, वो है कुंज। जहां 8 सहचरी अथवा 16 सहचरियों के साथ एकांतिक विहार करते हैं वो है निकुंज। और जहां केवल श्री श्यामाजू के साथ विलास करते हैं वो है निवृत्त निकुंज। श्री ललिता जी तो आचार्य हैं, प्राण सखी हैं, इसलिए निवृत्त निकुंज तक वे हैं। बंसी जी भी निवृत्त निकुंज तक हैं, बाकी सबका निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है। तो निवृत्त निकुंज का जो स्थल है वो है राधा कुंड। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज में ये रसिकों का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। महारानी श्री राधिका, महारानी श्री राधिका, अष्ट सखिन के झुंड, अष्ट सखिन के डगर बुहारत सांवरो, बुहारत सांवरो। जय जय राधा कुंड, जय जय राधा कुंड। महारानी श्री राधिका, महारानी श्री राधिका, अष्ट सखिन के झुंड,
अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, नगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा, जय 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 राधा कुंड। श्री राधा कुंड के चारों ओर निवृत्त निकुंज हैं और श्री श्यामाजू की नित्य यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा। उसमें श्री जी अष्ट सहचरियों से घिरी हुई राधा कुंड की परिक्रमा स्वयं करती है नित्य। अष्ट सखिन के झुंड, कोई छड़ी लिए है, कोई छत्र लिए है, कोई इत्रदान, कोई पानदान, कोई पीकदान, सब सहचरियों के हाथ में युगल की सेवा की सौंज है, सामग्री है। और जय जयकार करती हुई, पुष्प बिछाती हुई सखियां चल रही हैं। और आगे आगे श्याम सुंदर रसिक शेखर नित्य निकुंज बिहारी, निवृत्त निकुंज बिहारी श्री बांके बिहारी अपने पीतांबर से रज को बुहारते हुए चल रहे हैं। जय हो जय हो, लाडली जू की, वृषभानु नंदिनी जू की, राधा कुंड की, अहोई अष्टमी की। आज हमारे मन में सवेरे से बड़ी पीड़ा थी। अपनी पीड़ा को हम किससे कहें कि प्रायः अहोई अष्टमी पर हम राधा कुंड नहीं भी गए तो भी सूर्य श्याम में रहते थे, और कोई ना कोई प्रेमी हमको राधा कुंड का जल ले आता था स्नान के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ में जाने से थोड़ा बहुत भीड़ होती है आज के दिन वहां। और प्रायः कार्तिक मास तो वृंदावन में ही रहता ही था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा योग बना कि हम अहोई अष्टमी पर राधा कुंड नहीं रह सके, तो सवेरे से ही चिंतन बन रहा था। और समय की बाध्यता तो है ही है, समय का संकोच रहता है। हम तो कैंसिल कर रहे थे आज की इस यात्रा को, 2 दिन की यात्रा को, पर हमारे सज्जन जी और चांडक जी ये दोनों पीछे पड़ गए। बोले नहीं, आप डॉक्टर को दिखा लें, गुलेरिया जी को दिखा लें, आप दिखाना जरूरी है, व्यस्तता तो है ही है, लेकिन एक बार आ जाए। तो फिर उनकी रुचि को रखते हुए यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ युगल सरकार के सामने बैठकर आज कीर्तन सुन लिया। इतना बढ़िया कीर्तन भैया करते हैं, और राधा कुंड की थोड़ी चर्चा कर ली, इससे हमारा मन प्रसन्न हो गया। हम लोग मानसिक रूप से तो राधा कुंड पहुंच ही गए, और सबने राधा कुंड में गोता भी लगा लिया, राधा कुंड के महात्म्य में गोता लगा लिया। तो ऐसा समझना कि जितने लोग यहाँ बैठे ना, सबका राधा कुंड स्नान हो गया। तो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है।